एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर एक चित्र बनाया और एक महात्मा जी को दिखाया कि महात्मा जी, ये चित्र मैंने बनाया है, इस चित्र को आप जरा देखिए। महात्मा जी ने चित्र को देखा, उसमें ठाकुर जी का बहुत सुंदर चित्र बना। बोले ठाकुर जी के चित्र में शायद अधूरा बना है। बोले नहीं महाराज, अधूरे तो हम ही हैं, ठाकुर जी का चित्र तो परिपूर्ण है। बोले नहीं, तुमने ठाकुर जी का चित्र बनाया, तो चित्र में एक कमी रह गई। बोले क्या? बोले तुमने ठाकुर जी के चरण तो बनाए नहीं। बोले नहीं, ठाकुर जी तो पूर्ण ही हैं। बोले नहीं, चित्र में कमी है। बोले कमी नहीं है, कमी हमारे में है, ठाकुर जी तो पूर्ण है। बोले कैसे? बोले चित्र में चरण इसलिए नहीं बनाए कि ठाकुर कहीं हमें छोड़ करके चला गया, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब चित्त में आए, कब चित्त से अंतर ध्यान हो जाए। तो धर्म थोड़ी देर के लिए चित्त धर्म में हो जाता है। जब हम सत्संग में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए चित्त एकाग्र हो जाता है, फिर सत्संग से उठते हैं तो फिर मन भ्रमित हो जाता है। मन एवं भूषणाम कारण बंधम भूष। मन जब संसार में लगता है ना, तो जीव को बंधन हो जाता है, और मन जब सत्संग में लगता है, जब परमात्मा में लगता है, तो मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का अर्थ क्या है? कि जहां मोह का क्षय है, मोह के कारण से जीव धर्म में टिकता है। बाबा तुलसी कहते हैं कि नहीं कभी धर्म भक्ति। एक क्षण आदमी माला पकड़ता है, दूसरे क्षण में उसको कोई ऐसा कार्य ध्यान में आ जाता है, वो माला को समेट के मंदिर में रख देता है और अपने काम। एक महात्मा शमशान में रहते हैं, कई बार हमें बोलते हैं, तो लोग कहते हैं कि बाबा जी आप बस्ती में चले, शमशान में किस लिए बैठे? बाबा जी ने कहा कि यहां क्या प्रॉब्लम है? बोले बस्ती में चलोगे ना तो सब लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा। बाबा जी कहने लगे कि जाएंगे ना तो सभी लोग भागम भाग में हैं, भागे जा रहे हैं। किसी से पूछा कि कहां जा रहे हैं? बोले काम से जा रहे हैं। इस काम ने सबको प्रॉब्लम में कर रखा है, सभी परेशान हैं, तो शमशान में क्यों बैठे? बाबा जी कहते कि एक ना एक दिन सभी दुनिया वालों को यहां तो आना ही नहीं, एक ना एक दिन सभी बस्ती वाले यहां तो आएंगे ही। मेरे दिल की इस उजड़ी बस्ती में आप बसते तो पाप क्यों बसते? धर्म का चिंतन जब दृढ़ नहीं होता, मन जब भक्ति में नहीं लगता, मन जब सत्संग से खंडित हो जाता,
उसका कारण यह है कि मेरे दिल की इस उजड़ी बस्ती में आप बसते तो पाप क्यों बसते? आप जिस बस्ती में नहीं बसते उसकी बस्ती में पाप बसते हैं। ऐ कमल नैन तेरी याद में ये नैन बरसों से ही बरसते हैं। मेरे कानों पे तरस कर कान्हा जो तेरी बंसी को तरसते हैं। कर दिया हम घरे तुम परमात्मा को ध्यान करते हो, ध्यान में लाकर, और परमात्मा तुम्हें ध्यान में। कहते दो वस्तु कभी भूलने नहीं चाहिए। दो चीजों का हमेशा स्मरण रखना चाहिए, बाकी सब कुछ भूल जाना चाहिए। और मजे की बात यह है कि हम वो दो चीजें भूल जाते हैं, बाकी सब कुछ याद रहता है। महात्मा कहते हैं दो याद रखो और बाकी सब भुलाओ। हमने बाकी सब याद रख लिया और उन दो को भूल गए। कौन कौन सी? एक ईश्वर और एक मौत। महात्मा बोले कि परमात्मा को सदा याद रखो, मृत्यु को सदा याद रखो। पल का भरोसा नहीं है, इस क्षण संसार को छोड़ करके जाना। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिले न खिले, मध्याचल की शुचि मंद सुगंध।